जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज जो है वो मार्केट ने 200 पॉइंट्स निकाले हैं। एक वक़्त में तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मार्केट जो है वो पॉज़िटिव होने जा रही है। लेकिन उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर रहा और जो गुज़िश्ता 2 दिन से मार्केट में खींचातानी चल रही थी, आज बहरहाल मार्केट ने जो है वो उसका मज़ीद प्रेशर लेते हुए 200 पॉइंट्स जो है वो निकाले हैं। मार्केट में इस वक़्त जो एक अच्छी बात है वो ये है कि मार्केट 43,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, ये जब कैंडलस्टिक पर जाएँगे तो फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद तफ़सील से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सिर्फ़ आपको एक थोड़ा-सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट जो है वो 43,000 क्रॉस करने के बाद जो है, वो थोड़ा-सा साइडवेज़ हो गई है। साइडवेज़ का मतलब ये है कि 43,000 तक आने से पहले मार्केट में किसी दिन 750 पॉइंट्स पड़ रहे हैं, किसी दिन 850, किसी दिन 1000 और बहुत बड़े-बड़े पॉइंट्स जो थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन उस 43,000 जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी मार्केट के लिए, जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो थोड़ा साइडवेज़ हो गई है। अब मार्केट का इस तरह से साइडवेज़ होना, क्या ये मज़ीद ऊपर जाने की निशानी है या ये मार्केट जो है यहाँ से नीचे जा सकती है? इस पर थोड़ा-सा हम बात करेंगे इंशाल्लाह जब हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं और ऑल शेयर की बात करते हैं, 150 पॉइंट्स निकले हैं, केएमए 30 की बात करें तो सिर्फ़ 228 पॉइंट्स की कमी है। कोई बात नहीं, खैर है। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो आज जो है सिर्फ 3 कंपनियाँ अपर कैप हैं और बिल्कुल तीनों की तीनों जो हैं इनके ऊपर नज़र दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनको कंसीडर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मैं अक्सर इस तरह के लफ़्ज़ इस्तेमाल कर जाता हूँ मार्केट में सॉरी वीडियो बनाते हुए कि जी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ़ एक मेरी अपनी ज़ाती राय है। आप जो है वो यकीनन इससे इख्तिलाफ़ फरमाइए और आप अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक चीज़ों को कंसीडर कीजिए या उनको जो है वो आप ना कंसीडर करें, ये आपका फ़ैसला होना चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। इस वक़्त जो है सेक्टर्स के हवाले से टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आज फिर लीड किया और इसके लीड करने की जो वजह थी, वो था वर्ल्ड कॉल में लगने वाला 150 मिलियन से तकरीबन 170 मिलियन का वॉल्यूम था, 170 से 180 के करीब। अब इस कदर वॉल्यूम जो है जब मार्केट में किसी एक सेक्टर के किसी एक मखसूस शेयर के अंदर लगेगा, मेरा ख्याल है इसको ज़्यादा तफसील से हम उस वक़्त समझ सकेंगे जब हम थोड़ा-सा इसको सेक्टर पे चलते हैं। सेक्टर पे चलते हैं और फिर हमें इस चीज़ का सही पता चलेगा कि क्या पूरे सेक्टर के ऊपर इसका कोई अमल दखल था या सिर्फ़ महज़ जो है वो वर्ल्ड कॉल ने ही अपना कोई कारनामा सरअंजाम दिया है। तो सेक्टर में चलते हैं टेक्नोलॉजी। अब आप ये देखिए कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस वक़्त जो है वो तकरीबन 14 कंपनियाँ जो हैं उनमें आज ट्रेडिंग हुई और 14 कंपनीज़ में से जो पॉज़िटिव रहीं वो सिर्फ़ 4 थीं और 10 कंपनीज़ जो हैं वो नेगेटिव में है। तो ये टोटल 14 कंपनीज़ में आज कारोबार हुआ। अब 14 में से जो 4 कंपनीज़ पॉज़िटिव रही हैं, अगर आप उनमें से देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉज़िटिविटी है वो हमें वर्ल्ड कॉल में देखने को मिली और उसके अंदर वॉल्यूम भी जो था वो 170 मिलियन का था। जबकि इसके अलावा बाकी जो तीनों की तीनों कंपनीज़ हैं, हम नेटवर्क है, टीपीएल है, मीडिया टाइम्स हैं, उनमें जो पॉज़िटिविटी है वो भी ना होने के बराबर है और उनके अंदर लगने वाला वॉल्यूम भी जो है वो भी वर्ल्ड कॉल की निस्बत जो है वो बहुत कम है। अब लिहाज़ा यहाँ पर जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सर ये पूरा सेक्टर नहीं चला। सिर्फ़ एक शेयर चला है और उस शेयर के अंदर भी अंधाधुंध वॉल्यूम लगा है। इसकी बुनियाद पर हम किसी भी सूरत जो है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को एज़ ए पॉज़िटिव नहीं ले सकते। तो गुज़ारिश ये है कि आज का लगने वाला वॉल्यूम इटसेल्फ सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ल्ड कॉल का था, वो पूरे सेक्टर का वॉल्यूम नहीं था और उसका जो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका अपना इम्पैक्ट है, वो पूरे सेक्टर का इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अगर 10 में से 14 में से फ़र्ज़ कीजिए कि 7-8 कंपनीज़
परफ़ॉर्म करती तो हम इसको कंसीडर करते। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और ग्राफ़िकल व्यू में मज़ीद चीज़ें देखते हैं जिन पर हम थोड़ा बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह कैंडल को डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे लास्ट पे जो है वो प्रॉपर्टी है, फिर सीमेंट, पर्सनल केयर है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्ट है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मेरा ख़्याल है कि शायद पीआईए में लगा होगा। इसको भी थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं, ताकि फिर जो है वो हम कैंडल को डिस्कस करें और वीडियो को क्लोजिंग की तरफ जाएँ। मेरे पास तो पीआईए था, मैंने कल ही बेच दिया था। किसी दिन आपसे थोड़ा-थोड़ा डिस्कस किया करेंगे कि हमने क्या बेचा या क्या क्या खरीदा। लेकिन वो मैं शायद बज़ाते खुद ही आपको याद होगा कि काफ़ी अरसे से जो दोस्त अब आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि कभी भी कुछ ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ की हों। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दोस्त अहबाब जो हैं वो पैसे देते हैं, तो फिर वो मुनासिब नहीं लगता कि वो पैसे दें और हम वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ करें। तो ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट में टोटल 5 कंपनीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और 5 में से बिल्कुल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो सिर्फ़ पीआईए में लगा और पीआईए ने जो है वो आज ₹5.75 का हाई बनाया और क्लोजिंग जो है इसने 35 पैसे नेगेटिव में दी है। लिहाज़ा आप ऑल टुगेदर अगर देखें तो इसमें से तकरीबन ₹1 निकला है। कल इसने ₹1 के साथ अपर कैप लगाया था और आज वो ₹1 जो है वो माइनस हो गया। तो हमने तो पहले ही जो है वो अपना सब कुछ इसमें से डिस्पोज़ ऑफ कर दिया था। अब हम मेरे पास या मेरे दोस्तों के पास क्योंकि दोस्तों के हवाले सिर्फ़ बाय बात ही हो सकती है ना, क्योंकि मैंने तो उनको बाकायदा मैसेज लिख के भेज दिया था कि आई हैव सोल्ड ऑल ऑफ माय होल्डिंग्स इन पीआईए। अब आगे उनकी मर्ज़ी है कि वो बेचते हैं या नहीं बेचते। अगर वो मज़ीद रिस्क लेना चाहें तो उनको यकीनन रिस्क लेना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक पर देखने से पहले अगर हम थोड़ा सेक्टर्स का जायज़ा ले लें कि किन सेक्टर्स ने किरदार अदा किया और मार्केट में से पॉइंट्स निकले। इसमें सबसे पहले जो किरदार अदा किया वो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने था और टेक्नोलॉजी सेक्टर में से जिसने किरदार अदा किया वो सिस्टम था। क्योंकि सिस्टम एक भारी भरकम शेयर है, तो वह जब वो नीचे गिरता है तो वो पूरी मार्केट को लेके नीचे गिरता है। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर है, फिर ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन और फिर उसके बाद एक लंबी लिस्ट है, जो कि सारे के सारे सेक्टर्स के साथ इसको लेके वो क्या कहते हैं, ये तो डूबे हैं, साथ में सभी को लेके डूबे हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें नज़र में रखनी चाहिए, वो ये है कि सर मार्केट जो थी वो 39 से ऊपर आई थी। देखिए, मार्केट ने यहाँ से 39 से जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ किया था और 43,000 तक पहुँचने तक आप ये देखिए कि सिर्फ़ एक जगह पर ऐसा हुआ था कि मार्केट ने साँस लिया था। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि सर देखिए चीज़ें जो हैं वो ज़िग-ज़ैग की सूरत में सफ़र करती हैं। मार्केट ने जो है ये अपनी पिछली जो रेज़िस्टेंस थी इसकी जो कि तकरीबन 40,000 से 42,700 से लेकर 43,000 तक की थी, उसको इसने बखूबी जो है वो क्रॉस किया। अच्छे वॉल्यूम के साथ, पूरे मोमेंटम के साथ। अब देखिए यहाँ से मार्केट जो है वो सीधी ऊपर गई है। अगर तो दरमियान में से कुछ ज़िगज़ैग बनते, तो शायद मार्केट यहाँ पर हमें साइडवेज़ होती हुई नज़र ना आती। लिहाज़ा यहाँ पर मार्केट का साइडवेज़ होना अब ये ज़रा थोड़ा-सा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ वर्ड्स को। मार्केट का 43,000 के ऊपर स्टे करना और मार्केट का साइडवेज़ होना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मार्केट को पॉज़िटिविटी देती हैं और मार्केट को सपोर्ट करती हैं, मार्केट को मज़ीद ऊपर जाने के लिए। मैं फिर दोहराए देता हूँ क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मार्केट का 43,000 के ऊपर स्टे करना एक पॉज़िटिव ती चीज़ हो गई और उसके बाद मार्केट का 3-4 सेशन से साइडवेज़ होना ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर मार्केट को जब तक 43,000 के ऊपर रहेगी और मार्केट मज़ीद भी शायद अगर 1 या 2 दिन या 3 दिन अगर साइडवेज़ परफ़ॉर्म करती है और हमें कोई मौका मिलता है कोई शेयर अच्छा बाय करने का, तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि वो हमें बाय करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर ये चांसेस बन सकते हैं। देखिए, ये जो सकने का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। चीज़ें जो है वो असम्पशन्स की बुनियाद पर चलती हैं और असम्पशन्स के साथ ही स्टॉक मार्केट में काम होता है, पिन पॉइंट के साथ काम नहीं होता। लिहाजा मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर मार्केट 43 के ऊपर स्टे करती है और उसके साथ मार्केट जो है वो साइडवेज़ रहती है, तो ये मार्केट को मज़ीद मोमेंटम फ़राहम करने के लिए दोनों चीज़ें काफ़ी होंगी ताकि मार्केट जो है वो मज़ीद परफ़ॉर्म कर सके। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी वजह से मार्केट जो है वो 43,000 तोड़ देती है, तो फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा कि मार्केट के साइडवेज़ रहने का क्या फ़ायदा है, 43,000 जो है ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल क्यों है और अगर मार्केट 43 को तोड़कर नीचे आती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये एक मैसेज आपको पहुँच गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।